एसएससी जीडी वाले हो जाए तैयार, नहीं तो आगे पछताना होगा मेरे यार। क्योंकि ये आखिरी मौका है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग लाए हैं लुसेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का। लुसेंट को हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जिसका हम लोग होमवर्क टेलीग्राम ग्रुप में, यूनिक नेशन एकेडमी के ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे पर डे, और उसी से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जहाँ तक हो सके उसे ट्रिक से याद करेंगे और उसे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग हो सके तो जितने भी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ ही एक शायरी है, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें हिला सकता नहीं, जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं, जिसका हम लोग होमवर्क ग्रुप में भेज चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, सुरकोतदा, बनवाली। तो इसका आंसर जो है वो है लोथल। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो यहाँ पे आपका 4 नाम आया है, तो चलिए हम इसके डिटेल से पढ़ते हैं। तो हड़प्पा यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और इसके आगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मौसी। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा कंघा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ऑप्शन है पुरुषनी, अस्किनी, विपासना, घगर। तो टाइमर स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो है पुरुषनी। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं और भी इससे प्रश्न क्या क्या बनते हैं। कि ऋग्वेद में 7 नदियों का वर्णन है। वितिस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब नदी कहते हैं, पुरुषनी यानी रावी नदी, और विपासा व्यास नदी को कहा जाता था, सतलज नदी को शत्रुदी, और घगर नदी को द्रस्वती नदी, और 7वां जो है वो है सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है, ए सोम को, गोत्र को, पुरुषार्थ को, या गायत्री मंत्र को। तो टाइमर स्टार्ट होता है। तो जो इसका आंसर है वो है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या कितनी है? 150, 200, 300 या 180? टाइमर ख़त्म हुआ। इसका आंसर जो है वो 180 है। अब अर्थशास्त्र जिसके लेखक जो है कौटिल्य यानी चाणक्य, और इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं, और इसमें 15 अधिकरण है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 15, 5, 18 या 108? तो टाइमर स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है 18। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। 5 पुराण जिसमें से राजाओं का वर्णन है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण, इसमें राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है, जातक किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, इस्लाम से या ईसाई से? तो इसका जो आंसर है वो है बौद्ध धर्म से। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो कथा वस्तु जो हीनयान का ग्रंथ है, आगम जैन साहित्य है, अब त्रिपिटक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? टाइमर स्टार्ट होता है। राजगीर, कश्मीर, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो इसका जो आंसर है वो है पाटलिपुत्र। तो चलिए इसका ट्रिक से याद करते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। ट्रिक है RVPK यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, और है AK यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये इसके अध्यक्षता में हर जगह यानी 4 सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन, पाणिनि, ह्वेनसांग या कौटिल्य? इसका जो आंसर है वो है कल्हन। चलिए इसे डिस्क्राइब करते हैं। राजतरंगिणी जिसका अर्थ है राजाओं की नदी, और इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा था। ये प्रथम व्याकरण बुक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
चीनी लेखक नहीं है। ह्वेनसांग, संयुगन, इतिंगसांग, इब्न बतूता। इसका जो आंसर है वो है इब्न बतूता। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ह्वेनसांग जो सियुकी नामक पुस्तक लिखा था और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। संयुगन 3 वर्ष तक भारत में रहा था। और नेक्स्ट है इब्न बतूता जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखा और जो आगे चलकर तुगलक वंश में काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 10 या 1028 या 4 या 10,462। तो इसका जो आंसर है वो है 1028। चलिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। तो वेदों की संख्या आप जानते हैं कि कितना है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। आपको ये क्यूज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस क्यूज को। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? सिकंदर, महमूद गजनी, गौरी या फाहियान? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा।